तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पर छोड़ दे। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पर छोड़ दे, और तू गुलाम उनका है बस उनकी अता पर छोड़ दे। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पर छोड़ दे, तू गुलाम उनका है बस उनकी अता पर छोड़ दे। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़ दे। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़ दे। और क्या है बिदअत, क्या है सुन्नत, फैसला तू खुद ना कर। क्या है बिदअत, क्या है सुन्नत, फैसला तू खुद ना कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम है कि परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने हमें और आपको इंसान बनाया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या बनाया है, जोर से बोलो, इंसान। और जोर से, इंसान। ये बड़ी नेमत है। अल्लाह कादिर मुतलक है जिसने 18,000 मखलूक बनाई है, और उस 18,000 मखलूक में सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे यक्ता, सबसे अच्छा अगर किसी को बनाया है तो वह इंसान बनाया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इंसान बनाकर भी अल्लाह ने आवारा नहीं छोड़ा, हमें और आपको मुसलमान बनाया। वाह 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 वाह, सुभान। मुसलमान बनाकर भी निहत्ता नहीं छोड़ा, अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। लाजवाब हैं आप, सर से पांव तक आप अपने वजूद पर नजर डालें, आपकी कीमत का जवाब नहीं है। आप अपने सर पे नजर डालिए, जो दिमाग अल्लाह ने छुपा कर रखा है इस सर में, खुदा की कसम कीमत का जवाब नहीं। जो आंखें रखी है अल्लाह ने सर में, अजमत का जवाब नहीं। जो कान दिए हैं आपके रब ने, इज्जत का जवाब नहीं। जो जबान रखी है तुम्हारे मुंह में, कीमत का जवाब नहीं। जो हाथ दिए हैं इसकी कीमत का जवाब नहीं। जो पैर दिए हैं इसकी कीमत का जवाब नहीं। सर से पांव तक पूरे वजूद पर आप नजर डालिए, लाजवाब नेमतों से भरा हुआ है आपका जिस्म, मगर अल्लाह ने बगैर किसी एहसान के ये सारी नेमतें आपको अता फरमाई है। मगर इन सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अगर आपके पास कुछ है तो वो मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार। वो है नबी की गुलामी, वो है हमारा आपका ईमान। ईमान से बड़ी कोई दौलत, जोर से कह दो, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अगर ईमान सलामत है तो आप मालदार हैं, ईमान सलामत है तो आप इज्जतदार हैं, ईमान सलामत है आप मकाम वाले हैं, ईमान सलामत है आप शान वाले हैं, ईमान सलामत है तो आप वक्त के अमीर हैं। और अगर ईमान नहीं है आप खाते भी हैं, पीते भी हैं, उठते भी हैं, बैठते भी हैं, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, शादी ब्याह भी करते हैं, तिजारत भी करते हैं, एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, बैंक बैलेंस आपके कब्जे में है, मगर फिर भी मुस्तफा कहते हैं कि आप मुर्दा हैं। खुदा की कसम, जिंदा किसको कहा है नबी ने? जिंदा वो है कि जो खाता भी नहीं, पीता भी नहीं, उठता भी नहीं, बैठता भी नहीं, मगर मनो मिट्टी में लेता है। नाम हजरत फतहुल्लाह है। वाह 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 वाह। मगर सुनो, मनो मिट्टी के अंदर लेटने वाला जिंदा है। क्यों? मुस्तफा कहते हैं जिसका सीना मेरी मोहब्बत से खाली है वो मुर्दा है, और जिसके सीने में मुझ मोहम्मद की मोहब्बत है वो जिंदा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, कारी इकबाल साहिब किबला, नारे तकबीर, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। ईमान वाला होना ये अल्लाह की तरफ से बड़ा इनाम है। वाह 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 वाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा इनाम है अल्लाह की तरफ से ईमान वाला होना। मगर जो आज हमारा और आपका ईमान सलामत है,
इसमें किसी का दखल है, इसमें किसी का दखल है। आपने कभी गौर किया कि आज तक तो ये हमारे ईमान चमक रहे हैं और बहारें नजर आ रही हैं, ये देन है किसकी? इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कई मर्तबा इस्लाम पर हमला हुआ, कई मर्तबा इस्लाम पर हमला हुआ, और सिर्फ हिंदुस्तान पर नहीं, पूरी दुनिया पर आप नजर डालें, हर जगह सच्चाई के सामने झूठ मुकाबले पे आया, मगर अल्लाह ने इज्जत सच्चाई को दी। इज्जत सच्चों को मिलती है, किसको मिलती है बोलिए? चलता चलता ये दौर हिंदुस्तान की गेदी तक पहुंचा कि मदीने शरीफ से मेरे नबी ने अपने दीन का मुईन बना के गरीब नवाज को भेजा। नक्शा हथेली पर दिखाया था नबी ने, काय पे दिखाया था? हथेली पे। पूरा हिंदुस्तान घुमा दिया था गरीब नवाज को हथेली पे। मेरे नबी ने। आज कुछ लोग इस पे भी एतराज करते हैं, अरे मियां नबी को इल्म है ही नहीं। मैं किसी की बुराई करने नहीं आया और मुझे किसी से मतलब भी नहीं है। अरे बोलो भाई। मगर कुछ लोग कहते हैं अरे नबी को इल्म नहीं है। मैं कहता हूं अगर इल्म नहीं था तो मदीने में बैठ के हिंदुस्तान का नक्शा दिखाने वाला तेरा बाप था या रसूले पाक ही थे? वाह 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 वाह। किसने दिखाया था नक्शा? जो गरीब नवाज ने गर्दन झुका के कहा था आका मैंने हिंदुस्तान देख लिया, मगर हिंदुस्तान के इस नक्शे में वो कौन सी जगह है जहां मुझे कयाम करना है? मुस्तफा ने मदीने से कहा उस बस्ती का नाम है अजमेर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मदीने में बैठे हैं मुस्तफा और वहीं से नक्शा बता के गरीब नवाज को भेज रहे हैं। मुस्तफा तन्हा चले थे, आगे बढ़ के चंद लोगों को साथ में लिया, चलते चलते हिंदुस्तान की धरती पे आ गए। आने के बाद गरीब नवाज ने 99 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कितनों को पढ़ाया कलमा? 99 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। जब कलमा पढ़ा के गरीब नवाज ने 99 लाख को मुसलमान बनाया, अब जिधर नजर जाती दीन नजर आता, जिधर नजर जाती इस्लाम नजर आता, जिधर नजर जाती इस्लाम की बहारें, इस्लाम का गुलशन, इस्लाम की खुशबू, इस्लाम की बहारें हर तरफ नजर आ रही है। ये लहलहाता रहा तरफ, आगे चलता रहा तरफ, टहनियां बढ़ती रही। आने के बाद में लोगों ने तरह तरह से साजिशें की, इस इस्लाम को मिटा दें, इस दीन को मिटा दें, इस बढ़ती हुई जमात को रोक दें। मगर याद रखो जिसको दुनिया में आगे बढ़ाने वाला रब हो उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे रोकने वाला रब हो उसे दुनिया में कोई बढ़ा नहीं सकता। कोई भी मेहमान हजरात जो लोग खड़े बैठिए, 1 मिनट में बैठिए, जल्दी जल्दी भैया। ये दस्तार बाद में नहीं, दस्तार नहीं। है ना? ये बच्चे हैं माशाअल्लाह जिन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज किया है। ये बैठाए इसलिए हैं कि आप इनका चेहरा देखें। ये हुफाज़ इकराम जो बैठे हैं आपके सामने, कोई भी मेहमान हजरात इनके हाथ डालने के लिए अभी नहीं आए। जो दस्तारबंदी भैया बैठ जाओ, आप जाओ, पूरा मजमा जरा झूम के सुभान। इधर देखें आप, इस्लाम की बहारें नजर आ रही है पूरे हिंदुस्तान में। 99 लाख ने पढ़ लिया कलमा। हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम, हर तरफ दीन ही दीन। वाह वाह वाह। मगर गरीब नवाज के फैलाए हुए दीन पर हमला करने के लिए जब मैदान में लोग उतरे, फिर से लोग आए इस्लाम को बचाने के लिए। वाह वाह। फिर दौर आगे बढ़ा, यहां तक कि 1857 का दौर आया। यह हिंदुस्तान की बदनसीबी थी
कि उसे 1857 जैसा गजबनाक दौर देखने को मिला कि 1857 से कुछ पहले फिर इस दौर में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा किया। आप बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं, खामोशी से इस बात को आप सुन लीजिए और सीने में बसाइए कि ईमान कितनी मुश्किल से हासिल हुआ। बदकिस्मती से हिंदुस्तान की इस धरती को वो दिन देखने मिला। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा किया। जब हिंदुस्तान की गेटी अंग्रेजों के चुंगल में आ गई और उस चुंगल में आ गई जो तन के गोरे और मन के काले थे, उन्होंने जहां हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा किया वहीं पर उन्होंने हिंदुस्तान की बहुत सी आवाम पर कब्जा किया। तमाम लोग पैसे की बुनियाद पर, बड़ी जमात की बुनियाद पर, हथियारात की बुनियाद पर अंग्रेजों के चुंगल में आ गए, अंग्रेजों के शिकंजे में आ गए, अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। मगर उस जमाने में जब अंग्रेजों ने कुछ जमात को अपने कब्जे में लेकर नजर दौड़ाई हिंदुस्तान की जमीन पर, तो कुछ लोग ऐसे भी मिले, खुदा की कसम, जो आग में चलते हैं तो आग उनके कदमों के बोसे लेती है, जो पानी में छलांग लगाते हैं तो पानी रास्ता दे देता है। उनके घोड़े जब दरियाओं से निकलते हैं तो घोड़ों के पांव पानी में नहीं भीगते। कुछ ऐसे भी हैं कि उनकी गर्दनों पर खंजर चलते हैं मगर वो फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। अंग्रेजों की ये जमात हैरत में रह गई, मुश्किल में आ गई, परेशानी में पड़ गई। इन्होंने कुछ मुसलमानों को जमा किया और जमा करके कहा, ए मोहम्मद, ए लोगों, हमें जरा करीब आकर एक बात का जवाब दो। कहा, कौन सी बात? कहा, हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी ताकत है कि ये आग में चलते हैं, इन्हें आग नहीं जलाती, इनके गलों पर खंजर चलते हैं, ये मुस्कुराते रहते हैं, दरियाओं से घोड़े निकलते हैं तो दरिया का पानी इनके घोड़ों को रास्ता देता है। खुदा की कसम, इतना ही कहा था। अब जवाब सुनिए। तो उन्हीं लोगों ने कहा, साहब इस जमात का नाम हम बता दें? कहा, फौरन बताइए। कहा, ये कौन सी ताकत है साहब कि इनके घोड़ों को दरिया रास्ता देते हैं? तब इन लोगों ने कहा, इस ताकत का नाम है मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। इस ताकत का नाम है मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी। इतना सुनना था, अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। इन्होंने कहा, अच्छा तो फिर इस जमात को खरीदा जाएगा। आ गए करीब, कहा भाई इसी जमात को खरीदो, हम इसी जमात को खरीदना चाहते हैं। खुदा की कसम कुर्बान जाएं, अंग्रेजों के कब्जे में पैसा था, आवाम थी, सब कुछ था, उसके बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब नहीं थे। अब उन्होंने एक जमात निकाली। जमात में निकल के मुसलमानों के करीब जाके उन्हें अपना बनाने की कोशिश की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज। नारे तकबीर, अपना बनाने की कोशिश की। बहुत जमात चारों तरफ से इधर उधर से निकल के लोगों के सामने आई, चाहा कि इन्हें अपना बना लें और इनको लाकर अंग्रेजों के पिट्ठू बना दें। मगर जो बिकने वाले थे वो उस जमाने में बिक गए। उस 1857 जैसे गजबनाक दौर में सबकी नजरें पड़ी, कौन है जिसको खरीदा जाए? तो कुछ मौलवी थे, वो इन्होंने खरीद ली, जिन्होंने बहुत सी किताबें उस जमाने में लिखी। तक़वियतुल ईमान उसी वक्त लिखी गई, हिफ्जुल ईमान उसी जमाने में लिखी गई, तहजीरुन नास उसी जमाने में लिखी गई। महमूदुल हसन जैसे मौलाना ने कुरान का तर्जुमा उसी जमाने में किया था, जिसमें नबी को गुनाहगारों खताकार लिखा था। फिर नजरें दौड़ी थी लोगों की, क्या करें आप, कैसे करें आप? एक जमात इकट्ठी होकर आ गई। अरे बड़े भाई बैठ जाओ, हेलो भैया बैठ जाओ, क्या यार तमाशा, जलसे नहीं होते? सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से। ये सब ठीक नहीं है भाई, थोड़ी देर सुन लो।
मेरे भाई, लिखी गई किताबें, सब कुछ हुआ उस जमाने में। एक जमात इकट्ठी होकर अंग्रेजों के जब पिट्ठू हो गई तो अंग्रेजों की नजर दौड़ी कि भाई हम कामयाब हैं अपने मकसद में, मगर एक जगह हम फेल हो रहे हैं। क्या वो कौन सी जगह? कि लोग मज़ारों में लेटे फिर भी उनके मज़ारों पर लाखों के मजमे। वाह 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 वाह, बेशक। रोको। तो जो मौलाना इन्होंने खरीदे थे उस जमाने में, वो खरीदे हुए मौलाना लोग बरेलवी नहीं थे। कौन थे वो? फैसला आप कर लेना। बिकाऊ नहीं थे वो, बिके हुए बरेली वाले नहीं थे वो, मगर जो बिके हुए थे उन्होंने कहा अच्छा, कहा ये मज़ारों के मजमे रोको। आवाजें उठी, मज़ारों पे हाथ बांध के खड़ा होना ये शिर्क है, चादर चढ़ाना ये मना है, चिराग जलाना ये शिर्क है। ये तरह तरह के फतवे लगे, मज़ारों पे जाना हराम, चादरें चढ़ाना हराम, ताजीमन खड़ा होना शिर्क। ये आवाजें बुलंद हो गई तो कितने लोग थे जिन्होंने मज़ारों से अपने रुख को फेर लिया। लोग चादरें फाड़ने लगे, चिराग गुल करने लगे, मज़ारों पर निगाहें गलत उस जमाने में उठाने लगे। किसी ने कहा नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं, किसी ने कहा नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होगी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। ये गंदे अकीदे शैतान की झोली से निकालकर जब लोग हिंदुस्तान की खेती पर डालने लगे, खुदा की कसम मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों ने करवट ली। खानकाहों में बैठने वाले, हुजरों में बैठने वाले, जीनते मसनदे इफ्ता जो बने हुए बुजुर्ग थे उस जमाने में, उनके हाथ में तलवार और ताकत तो नहीं थी, मगर इश्क ऐसा था कि उन्होंने खामोशी से अपने हाथ उठाए और रब की बारगाह में कहा था, मौला गरीब नवाज के गुंबद को गिराने की तैयारी है, गरीब नवाज की चादर को जलाने की तैयारी है, गरीब नवाज के मजार का चिराग गुल करने की तैयारी है, गरीब नवाज की चौखट से हमें उठाने की तैयारी है। ऐ मौला, जमीन पर अब कोई ऐसा मर्द कलंदर भेज दे जो आए और आने के बाद गरीब नवाज की मजार की इज्जत बचा ले, सबीर पाक के मजार की इज्जत बचा ले, निजामुद्दीन के मजार की अजमत बचा ले, अमीर खुसरू के मजार की इज्जत बचा ले, मखदूम सिमना के मजार की अजमत बचा ले, बदियुद्दीन के मजार की इज्जत बचा ले, सबीर पाक के मजार की अजमत को बचा ले। खुदा की कसम, जब ये हजरे में बैठकर आलिमों ने दुआएं की, गरीबों ने दुआएं की, मुसलमानों ने दुआएं की, तो इन सब की दुआओं का नतीजा बना के, इन सब की दुआओं का समरा बना के, सबकी दुआओं का असर बना के बरेली की सरजमीन पर परवरदिगार आलम ने मौलाना नकी का बेटा बना के इमाम अहमद रजा को पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस अल्लामा कारी इकबाल साहब किबला जश्न दस्तार बंदी पैदा हुए आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से, अब दिल से जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पैदा हुए आला हजरत, जिसके आने से पहले चर्चे थे बरेली में। है बाबा 3 साल की उम्र में कुरान का नाजरा मुकम्मल, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। 6 साल की उम्र में मीलादे मुस्तफा पर मुदल्लल तकरीर, 8 साल की उम्र में इल्मे नहब पर एक शानदार किताब, 10 साल की उम्र में आलमियत की डिग्री हासिल, 14 साल की उम्र में माँ के रज़ात के सिलसिले में मुदल्लल फतवा, 15 साल की उम्र में बाप ने सीने लगा के बना दिया सीनते मसनदे इफ्ता। वाह 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 वाह, आला हजरत है, जब बैठे थे उस तख्ती लेकर हाथ में, बैठे थे कलम लेके हाथ में, जब जिम्मेदारी का अमामा बाप ने बांध दिया तो सबसे पहले नजर तक़वियतुल ईमान पर। इन चीजों पर नजर आशिकों की जाती है, गद्दारों की नहीं। वाह 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 वाह, आशिक था आशिक, वाह वाह वाह, नजर पहुंच गई, जवाब लिख दिया,
तहजीरुन नास का जवाब, कुरान का तर्जुमा उसमें भी लिखा था मौलाना ने, नबी को खताकार कहा। कुरान वही, आयत वही, सफा वही, कलम बदल गया। उधर कलम था गैर के हाथ में, इधर कलम है मुस्तफा के आशिक के हाथ में। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। उसने लिखा था खताकार, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़र। ए महबूब, हमने आपको रोशन फतह दी और आपके अगली और पिछली खताओं को माफ कर दिया। माज़अल्लाह, ये तर्जुमा उसने किया था, मगर जब नजर आशिक की पड़ी तो उठाया कलम, आयत वही, पारा वही, कुरान वही, कलम उठा के लिखा इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़र। ए महबूब, हमने आपको रोशन फतह अता फरमाई और आपके सदक़े में आपके अगलों और आपके पिछलों की खताओं को माफ कर दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे किसी की बुराई नहीं करना, मैं तो नबी के जलसे में आया हूं। चेहरा मेरी तरफ किताबों का भी जो लिखी थी उनका भी जवाब, कंजुल ईमान की सूरत में उसके तर्जुमे का भी जवाब। जब नजर अंग्रेजों की पड़ी, देखकर बोले हजारों को ना खरीद के तन्हा अहमद रजा को खरीद लेते तो अच्छा था। अंग्रेजों ने कहा जाओ बात करो, अहमद रजा को खरीदो। पहुंच गई जमात, जमात पहुंची, इमाम अहमद रजा से जब बात की तो आला हजरत ने कहा था जो बिकने वाले थे वो बिक गए। जोर से बोलो, जो बिकने वाले थे वो, मैं बिकने वाला नहीं, मेरा सौदा हो चुका है मेरे नबी के इश्क पे। और सुनो, मैं तो अपनी तकरीरों में ये जुमले बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ दलहाल में, मौलवी के भी दो चेहरे हैं। बेशक बेशक। कितने? एक तो पेट पालू मौलवी जो पेट के लिए हक नहीं बोलता। बेशक, मिंबर किसी के बाप का नहीं, रसूले पाक का है। बेशक, वाह वाह। और रहा तेरे पेट का सवाल, तो जो रब पत्थर के अंदर कीड़े को रिस्क दे रहा है तो क्या वो अपने दीन के आलिम को रिस्क नहीं देगा? बेशक, वाह वाह वाह। हक बोलना सीख, सच बोलना सीख, अच्छा बोलना सीख। मैं तो जिम्मेदारी के साथ मिंबर रसूल से ऐलान करता हूँ, जिस दिन आलिम ने इस कौम से दबकर नहीं अल्लाह से डरकर बोलना शुरू कर दिया, खुदा की कसम किसी की हिम्मत नहीं होगी जो मुस्तफा के दीन पे उंगली उठाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। कितने चेहरे मौलवी के? एक बिकने वाला और एक नबी के इश्क में अपना सौदा कराने वाला। आप कहेंगे मौलाना दो चेहरे कैसे हैं, जरा वजाहत करें। तो एक मिनट में सुन रहे हैं आप। आला हजरत बरेली में दर्स दे रहे थे, बच्चे पढ़ने बैठे हुए, उलमा की जमात मुलाकात के लिए आई। आला हजरत के जब करीब पहुंची, आला हजरत को पढ़ाता देखकर खामोश खड़े रहे। जब मुकम्मल सबक हुआ तो लोग अंदर पहुंचे, बच्चे बाहर आए तो हर बच्चे की आंख में आंसू था। बच्चों को रोककर मेहमानों ने कहा, बच्चों के आला हजरत ने कुछ तल्ख बोला है, मारा है, कुछ कहा है? बच्चों ने कुछ भी नहीं कहा। बोले नहीं, अपनी बात कीजिए, कुछ नहीं। जब मेहमान अंदर आए तो जैसे बच्चों की आंख में आंसू, वैसे ही आला हजरत की आंख में आंसू। मेहमानों ने कहा हुजूर हम समझ नहीं रहे। बोले क्या? बच्चे भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं। हुजूर आप पढ़ा रहे थे, बच्चों को रोता देखा है हमने, आपको रोता देखा है। सरकार क्या हम जान सकते हैं वजह क्या है? आला हजरत ने अपनी मसरत छोड़ी, उलमा को अदब से बैठाया। क्या अखलाक था आला हजरत का, खुदा की कसम नबी के गुलामों के लिए अखलाक और किरदार ही किरदार थे आला हजरत, और नबी के बागियों के लिए खुली तलवार थे आला हजरत। है या रसूल अल्लाह। खुदा
की कसम देखें, बैठाया मेहमानों को, ठंडा पानी पिलाया, कहा अपनी बात बोलो। मेहमान बोले अपनी बात बाद में बोलेंगे, पहले ये बता दीजिए कि रोए क्यों। आला हजरत बोले मानोगे नहीं जब तक पूछोगे नहीं। बोले नहीं। कहा तो फिर सुनो, मैं अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को खाली हाफिज नहीं बनाता। आज भी 4 हाफिज बैठे हैं सामने। ये मेहनत है मौलाना मंसूर की। अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकत दे आपको, अल्लाह इसका सिला अता फरमाए। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले मैं अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को खाली हाफिज नहीं बनाता, खाली कारी नहीं बनाता, खाली मौलवी नहीं बनाता, मैं खाली मुफ्ती नहीं बनाता। मेहमानों के कान खड़े हो गए। कहा हुजूर और क्या बनाते हैं? आला हजरत ने फरमाया मैं अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को जहां आलिम बनाता हूं वहीं साथ में नबी का आशिक भी बनाता हूं। और वो इसलिए कि मौलवी कभी कभी बिक सकता है, नबी का आशिक कभी नहीं बिक सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आला हजरत ने कहा था। सामने बैठे खरीदने वाले, बात शुरू हुई। खुदा की कसम, आला हजरत बोले सौदा हो चुका है नबी के नाम पर। जोर से बोलो। जो बिकने वाले थे बिक गए। आकर अंग्रेजों को जब जमात ने बताया, अंग्रेजों में खलबली मच गई। आला हजरत ने कहा मदार पे चादर भी जलाइए, फूल भी डालिए, चिराग भी जलाइए, मगर तरीका बताया आला हजरत ने कि चादर कैसे चढ़ाना है, चिराग कैसे जलाना है, फूल कैसे डालना है, ये सब कुछ बताया। सलीके के साथ आला हजरत ने बताया। खुदा की कसम, जब दीन के लिए कलम उठा है आला हजरत का, अल्लाह की कसम, जहां कलम उठता लोगों की नजरें होती, जहां कदम उठता इस्लाम को फायदा की फायदा होता। अंग्रेज देखते रह गए। जो पिट्ठू मौलवी थे अंग्रेजों के, वो देखते रह गए। अंग्रेजों की तरफ से मुखालफत हुई, दुश्मन लगा दिए गए। चारों तरफ से दुश्मनों की जमातें। और तन्हा बरेली में इश्क का इमाम अहमद रजा, जब तलवारें चारों तरफ से आला हजरत की मुखालफत में आई, खता क्या थी आला हजरत की? खता सिर्फ ये थी जो उनकी नजर में थी कि इन्होंने नबी की इश्क की हिफाजत की थी, नबी के मोहब्बत की हिफाजत की थी, हमारे आपके ईमान की हिफाजत की थी। आला हजरत ने जब देखा मेरे रास्ते से बंद कर दिए गए, तो आला हजरत कमरे में बंद हुए, मुसल्ला बिछाया और इस्तिगासा नबी की बारगाह में पेश किया। जुमले ये थे मदीने की तरफ रुक करके, या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। नबी की रहमत को जोश आया। गुम्मते खजरा से नबी की रहमत ने पुकार के कहा अहमद रजा परेशान मत हो, तू तन्हा नहीं है, तेरे नबी की रहमत तेरे साथ है। खुदा की कसम, रुक किया बगदाद की तरफ, इस्तिगासा पेश किया। जुमले यही, या रसूल, जो नबी की बारगाह में थे, जुमले वजीहों से पाक के कदमों में, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। गौसे पाक की रूहानियत ने कहा अहमद रजा तू तन्हा नहीं है, अब्दुल कादिर की हिमायत तेरे साथ है। अजमेर की तरफ रुक किया, गरीब नवाज के कदमों में इस्तिगासा इन जुमलों में पेश किया। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। गरीब नवाज की नुसरत ने कहा अहमद रजा तू तन्हा नहीं है, ख्वाजा हसन की नुसरत तेरे साथ है। नबी की रहमत मिली, गौस की हिमायत मिली, गरीब नवाज की नुसरत मिली, बुजुर्गों का करम मिला। मेरा इमाम हाथ में कलम लेके जब मैदान में निकला, तो चलते चलते मेरा इमाम इश्क की उस मंजिल पर जाके फाइज हुआ कि सब उनसे चलने वालों के कुल हो गए चराग, सब उनसे चलने वालों के कुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम। आला हजरत हैं। वाह वाह, जोर से बोलो। आला हजरत हैं।
जिंदाबाद। जवाब नहीं उनका। कोई मुखालफत है। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप दीन का काम करने निकलेंगे मुखालफत होगी, ये सच्चाई। हाँ, आप चेहरे पे दाढ़ी रख लें, दो चार हंसेंगे जरूर। हाँ, देख देख कर हंसेंगे। कब से रख ली भाई? बढ़िया लग रही है। अजीब मामला। हर तरीके का आदमी है दुनिया में। दीन का काम करेंगे मुखालफत होगी, डरना नहीं। फलदार पेड़ पर ही पत्थर मारते हैं लोग, खारदार पर कोई नहीं मारता, फलदार पर मारते हैं। आला हजरत अकेले थे बरेली में, सच्चाई के लिए निकले थे बरेली में। पूरी दुनिया में छा गया मेरा ईमान। और सुनो, एक जुमला और बोल रहा हूं, हिंदुस्तान की धरती पर इस्लाम फैलाने वाले का नाम गरीब नवाज है और बचाने वाले का नाम इमाम अहमद रजा खान है। और बात यही खत्म नहीं, सिर्फ बचाया ही नहीं है आला हजरत ने, दूसरे मुल्कों में फैलाया भी है आला हजरत। अमेरिका में दीन फैलाया था, हिंदुस्तान में बचाया था और वहां फैलाया था। आशिकों की मुखालफत हर जमाने में हुई है, आज भी हो रही है। कोई बात नहीं है, होने दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह साथ अच्छो ही का देता, अल्लाह साथ अच्छो और सच्चो ही का देता। आप बिल्कुल मत डरिए इन चीजों से। आप दीन का काम करिए, आप दीन के लिए मैदान में रहिए, आप दीन के लिए आगे आइए। मुखालिफ पीछे रहेंगे, अल्लाह इज्जत का ताज आप ही के सर पे बांधेगा, अजमतों का ताज अल्लाह आप ही को अता फरमाएगा। आला हजरत ने काम किया था, बरेली में बैठे रहे थे आला हजरत। खुदा की कसम, अगर चाहते तो पूरी दुनिया में आला हजरत के मुरीद होते, पूरी दुनिया में होते। बड़ी शख्सियत का नाम है इमाम अहमद रजा, मगर मुरीद करने का भी शौक नहीं था आला हजरत को। हाँ, सिर्फ तसनीफ का काम था मेरे इमाम। जहां मुरीद और पीर का मामला है तो आला हजरत ने मुजाहिद मिल्लत को उड़ीसा दे दिया, बुरहान मिल्लत को एमपी दे दिया, सदुल्ला फाजिल को मुरादाबाद दे दिया, मुशाहिद मिल्लत को पीलीभीत दे दिया, मुफ्ती आदम रेवाड़ी हैं उन्हें वो इलाका दे दिया। जहां जहां जिसकी जरूरत थी वहां भेज दिया। आप बरेली में बैठकर सिर्फ तसरीफात का काम करते रहे, मामूली काम नहीं। आपने अपनी जिंदगी में 1400 किताबें लिखकर इस कौम के हवाले फरमाई हैं। जोर से बोलिए, कितनी किताबें? 1400 किताबें। एक बहुत बड़ा राइटर है, उसने आला हजरत की जिंदगी के टाइमिंग को और आपकी तसरीफात को जब एडजस्ट किया है तो वो कहता, मुसलमानों आपको बरेली का इमाम अहमद रजा मुबारक हो, इसलिए कि वो सिर्फ कलमकार ही नहीं, वो मुसन्निफ ही नहीं बल्कि अल्लाह का वली भी था। पूछा गया किस लिए? कहा कि ये अजीब बात है, आप पूछ रहे हैं किस लिए? अरे जिसने अपनी जिंदगी के इस टाइमिंग को यानी इस अंदाज में गुजारा कि 1400 किताबें लिखती, खुदा की कसम मैं तो इमाम अहमद रजा का कलमा देख के, कलम देख के, कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि जब बरेली के इमाम अहमद रजा का ये आलम है तो मदीने के शाह बता का आलम क्या हो। बहुत बड़े आशिक का नाम इमाम अहमद। बेशक अपने तो अपने भाई, अपना अपने को अच्छा कहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया अपने को अच्छा कहती है, मगर आला हजरत की जात वो है जिसको गैरों ने अच्छा कहा। वाह वाह वाह। इश्क की बुनियाद पर भी, कलम की बुनियाद पर भी सबने अच्छा कहा है आला हजरत। अगर कुछ बुरा भी कहे
तो उनको कहने दीजिए। बुरा कहने वाले अच्छों को हर जमाने में, मगर जो काम है आला हजरत का आप उसे फरामोश नहीं कर सकते। अमेरिका में बहुत बड़ा काम हुआ था इस्लाम के खिलाफ। एक अखबार निकला था उस जमाने में अमेरिका से, जिसमें तकरीबन 100 गालियां दी गई थी। 50 जुमले ये थे, इस्लाम झूठा है। मादअल्लाह बोलो सब, जोर से बोलो। 50 मर्तबा लिखा था तुम्हारा नबी झूठा है। मादअल्लाह। अखबार दुनिया में शाये हुआ, पूरी अमेरिका में घूमा, हिंदुस्तान आया, हर खानका, हर मदरसे, हर मस्जिद में पहुंचा, सबने पढ़ा। कोई जवाब देने वाला उस जमाने में पैदा ना हुआ। अखबार चलता चलता रामपुर की लाइब्रेरी में आ गया। रामपुर के कुछ उलमा की जब नजर पड़ी, उसमें आला हजरत के असातिज़ा में से भी कुछ थे। उन्होंने अखबार देखा और तय बनाकर कहा, अगर इस अखबार का जवाब दे सकता है तो वो बरेली का तन्हा इमाम अहमद रजा। शागिर्द किस मंजिल पर है ये उस्ताद जानता है, कोई और नहीं जानता। खुदा की कसम, अखबार रामपुर से चला, बरेली पहुंचा, आला हजरत के सामने रखा। आला हजरत ने उस पर नजर डाली, पढ़ा, रो दिए। इतना रोए कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, अखबार पर आंसू टपकने लगे। जो शागिर्दों की जमात थी सामने, उसमें से कुछ उठ के बोले, हुजूर हमारा दिल घबराने लगा इस हालत को देखकर। आखिर आप क्यों रो रहे हैं? यहाँ तक रोए कि आला हजरत का जिस्म कांपने लगा। खुदा की कसम, खुद आला हजरत फरमाते हैं कि जब मेरे सामने कोई मेरे नबी की तौहीन करता है तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये बिला वजह नहीं कहा था आला हजरत ने, बल्कि सच्चाई ये थी। खुद आला हजरत कहते हैं कि अगर कोई देखना चाहे कि मेरे सीने में मेरे नबी का कितना इश्क है, कितना प्यार है, तो वो मेरे सीने को टुकड़ा करे, मेरा दिल निकाले और मेरे दिल का टुकड़ा करके देखे तो मेरे दिल के एक टुकड़े पर अल्लाह लिखा होगा और दूसरे टुकड़े पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। खुदा की कसम, ये इश्क था आला हजरत का मेरे नबी के लिए। आला हजरत कांपने लगे, जिस्म हिलने लगा आला हजरत का। शागिर्दों ने उठकर कहा, हुजूर वजह जान सकते? आला हजरत कहते हैं, इस अखबार में मेरे नबी की तौहीन की गई है, इस्लाम को झूठा कहा गया है। इतना जब कहा तो बच्चों की भी आंख में आंसू, इसलिए कि शागिर्द किसी और के नहीं, आला हजरत के थे। उस्ताद जैसा होगा शागिर्द वैसे ही बनेगा। असर होता है उस्ताद का शागिर्दों में। इधर आशिक तो बच्चे भी आशिक, आंख में आंसू था बच्चों की। अच्छा एक बात बताइए, वो जो अखबार अमेरिका से आया था वो इंग्लिश में ही तो था, काय में था बोलिए? अरे भाई जो अमेरिका से आया वो अंग्रेजी ही में होगा। आला हजरत अंग्रेजी भी जानते थे, और सिर्फ अंग्रेजी नहीं, 56 उलूम पर महारत हासिल थी आला हजरत को। कितने पर? 56 उलूम पर। आज उस उलूम की शाखें अगर गिनी जाए तो तकरीबन 150 उलूम इमाम अहमद रजा के सीने में उस जमाने में मौजूद थे, जो आज की तमाम यूनिवर्सिटी में भी नसीब नहीं। तकरीबन 150 उलूम के जानकार थे इमाम अहमद रजा। आला हजरत ने अखबार को देखा, रोते रहे। एक शागिर्द उठकर आए, आकर कहा, हुजूर आप मुझे इजाजत दें, मैं इस अखबार का जवाब दूंगा। आला हजरत ने फरमाया, मौलाना इसका जवाब देने के लिए इल्म इंग्लिश की जरूरत है और अमेरिका जाना पड़ेगा घर छोड़ के। कहा हुजूर मैं तैयार हूं। यहां पर गौर करेंगे आप जुमलों पर। आला हजरत ने उन्हें इल्म इंग्लिश पर महारत हासिल करने पंजाब की यूनिवर्सिटी में भेजा। पैसा अपनी जेब से खर्च किया,
इतने वो इल्म इंग्लिश पर महारत हासिल करके आए, इधर आला हजरत ने अपनी 4 बीघा जमीन बेचकर उनका पासपोर्ट और वीजा तैयार कराया अमेरिका जाने के लिए। वो आए पढ़ के आकर कहा, हुजूर अल्लाह का शुक्र है मैं इंग्लिश पर महारत हासिल कर चुका। आला हजरत ने उनके सर पे हाथ रखा और उसके बाद बरेली से अमेरिका रवाना किया, ये कहकर जाओ हिंदुस्तान से निकलो, अमेरिका पहुंचो, दीन का काम करो, इस्लाम का काम करो, मिल्लत का काम करो, कुरान की हिफाजत करो, मुस्तफा जान रहमत की इज्जत बचाओ, तुम दुनिया में खुद ब खुद बचे रहोगे। बस ये निकलने लगे। सैकड़ों उलमा की जमात इनको विदा कर रखी थी। खुदा की कसम जब बरेली से ये काफिला इन्हें विदा कर रहा था तो हर आंख में आंसू था, मगर आला हजरत कहते जा रहे थे, मौलाना जब अमेरिका पहुंचो तो जाके एक महल किराए पर लेना और उसके बाद उस जिसने ये अखबार लिखा था उस अखबार के मुसन्निफ को बुलाना और अपना बयान देना और उस जवाब में ये लिखना कि खुदा सच्चा है, खुदा का रसूल सच्चा है, हमारा कुरान सच्चा है, जिसने ये लिखा वो झूठा है। खुदा की कसम ये सुनने के बाद मौलाना मुस्कुरा कर चल दिए, मगर जब मंजिल तक पहुंचने वाले थे बरेली से निकल के सवारी में बैठने के लिए, तब आला हजरत के करीब आकर शागिर्द ने एक जुमला बोला। वो जुमला सुने, कहा हुजूर मुनाजरा के लिए भेज रहे हैं। कहा मुनाजरा के लिए? कहा हुजूर जितने उलमा आपने मुनाजरा के लिए भेजे वो सदरुल्लाह फादिल हो, बुरहान मिल्लत हो, मुजाहिद मिल्लत हो, मुशाहिद मिल्लत हो, हुजूर वो चाहे आपके बेटे मुफ्ती आदम मुस्तफा रजा हो, सरकार जितने भी जाते हैं आप उनको किताब देते हैं, निशान लगा लगा के देते हैं कि इस सवाल का जवाब ये है, मगर जब मैं जा रहा हूं तो आप मुझे एक भी किताब नहीं दे रहे हैं। सरकार मुनाजरा तो होगा? आला हजरत बोले हाँ ये तो पक्का है, आप 3 दिन तक सवालों का जवाब देते रहेंगे। 3 दिन के बाद जब ये अखबार अमेरिका में शाये होगा तो आपसे मुनाजरा करने वही आएगा जिसका नाम डॉक्टर पन्नार शाह है, जिसने नबी को झूठा और कुरान को झूठा, इस्लाम को झूठा कहा है। खुदा की कसम जब ये चले तो चलते हुए उन्होंने कहा, तो क्या हजरत आप मुझे किताब कोई नहीं देंगे? इतना जब कहा, अब यहाँ आला हजरत की अजमत समझिए। कहा मैं तुम्हें कोई किताब नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा तुम्हें किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूं जोर से बोलो। कहा हुजूर सबको मुनाजरे में किताब की जरूरत पड़ती है, हवालों की जरूरत पड़ती है, मुझे क्यों नहीं पड़ेगी? तो आला हजरत बोले शोर मत करो, कान इधर लाओ, मैं बात बताता हूँ। उन्होंने खामोशी से चेहरा आला हजरत के मुंह की तरफ किया। आला हजरत कान में बोले सुनो, जब मुनाजरा हो जैसे वो सवाल करे तुम जवाब देना, सवाल करे जवाब देना, और सुनो जिस सवाल का जवाब याद ना आए आंखें बंद करके अहमद रजा का तसव्वुर कर लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। इतना सुना मुस्कुरा दिए, बस दिल की तख्ती पे जुमले कंधा कर दिए, बोले काम बन गया। आला हजरत है। अब यहाँ एक जुमला काबिल गौर है, वो भी सुन लो। कुछ लोग कहते हैं कि कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। अब यहां भी आप देखेंगे कि मदद हुई या नहीं। हाँ मदद हुई या नहीं। ये तो आशिक थे मदीने के रस मुस्तफा के। आला हजरत वो कह रहे हैं नबी भी मदद नहीं करेंगे माअल्लाह। आप देखें मदद होगी या नहीं। या अमेरिका पहुंचे, वादे के मुताबिक इन्होंने महल खरीदा किराए पर, पहले ही दिन लाके अखबारी नुमाइंदा सामने बैठाया, अखबार में लिखवा दिया, बोले पैसा मैं दूंगा। लिख, बोले क्या लिखूं? बोले लिख इस्लाम सच्चा है। पूरी ताकत से नहीं बोल रहे आप, जोर से बोलो इस्लाम, जोर से बोलो इस्लाम सच्चा है। इन्होंने लिखवाया और उस अखबार में लिखा कि ये भी लिखवा दे मेरा नबी भी सच्चा। दोनों चीजें लिखी, अखबार शाये हुआ, अमेरिका के गलियों, रास्तों, दुकानों, मकानों तक पहुंचा, कोहराम मचा।
डॉक्टर पन्नार शाह ने जब तहरीर देखी कलेजा हिल कर रह गया, लोगों को भेजना शुरू किया। 3 दिन तक लोग सवाल करते रहे। नबी का आशिक बैठा हुआ मुसल्ले पर सवालों का जवाब देता रहा। जब 3 दिन मुकम्मल हुए और हर सवाल का जवाब यहाँ से मिलता रहा, तब डॉक्टर पन्नार शाह को जब खबर मिली, अरे यार पता नहीं आने वाला कौन है, किसी भी सवाल पर वो खामोश नहीं रहता, हर सवाल का जवाब उसकी चौखट से मिलता है। डॉक्टर पन्नार शाह को जब गवारा ना हुआ ये जुमला, तो बिस्तर से उठकर खुद आ गया। आने के बाद कहा, मौलाना साहब कहां से आए हो? कहा ये मत पूछो, सवाल करो। डॉक्टर पन्नार शाह ने कहा नहीं, सवाल ऐसे नहीं होगा, हजारों के बीच में होगा। तो कहा लगा स्टेज, कहा मैं मुनाजरा करूंगा। मौलाना बोले मैं भी करूंगा। कहा हजारों के बीच में करूंगा। मौलाना बोले मैं तैयार हूं। आन में स्टेज लग गए। अमेरिका में हजारों का मजमा जमा हो गया। जब हजारों का मजमा अमेरिका की धरती पर इकट्ठा हुआ, तो सैकड़ों किताबें डॉक्टर पन्नार शाह ने इकट्ठा कराई और इकट्ठा करा के स्टेज पर मंगा कर रख ली। और अपने मजहब के बहुत से जानकार लोगों को इसने लाकर अपने करीब खड़ा किया। बीच में मजमा, सामने नबी का आशिक इतना डॉक्टर पन्नार शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान अल्लामा कासिम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग बैठे रहिए आराम से, स्टेज वाले ताज़ीम करेंगे एक आलिम दीन। आप बैठे, आप जोर से सुभान अल्लाह बोलें, जोर से जरा बोलो सुभान अल्लाह। जो सामने खड़े भाई जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, बहुत जल्दी बैठो। हमारे मिंबर शरीफ पर मुस्लिह कौम हजरत अल्लामा मौलाना कासिमुल कादरी साहब वो तशरीफ ले आए। इनका आना मेरे जाने की घंटी, मगर पूरी बात कर लूं तब। मतलब और आहिस्ता बोलो, कभी पुलिस पकड़, जोर से बोलो यार। अगर इनकी चौखट पे डरे तो गली कमाई, यहां भी डर रहे हो, अपने घरों में डरो तब तो ठीक है। यहां तो हमें डरना है ही नहीं, इनके कदमों में आए हैं ये जाने। जोर से बोलो, जोर से। स्टेज लग गया, एक तरफ डॉक्टर पन्नार शाह सैकड़ों किताबों के साथ, सैकड़ों किताबों के साथ, और अपने मजहब के सैकड़ों इल्म वालों के साथ। उधर स्टेज पर तन्हा नबी का आशिक, जिंदाबाद तन्हा। एक बात याद रखना, आशिक लाखों में समझता। जोर से बोलो, जोर से। जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर पन्नार शाह को घमंड था, मेरे सामने कौन टिकेगा? मुसन्निफ था ये उस अखबार का। कहा सवाल करूं मौलाना? कहा करिए। पहला सवाल किया, जवाब दे दिया। दूसरा सवाल किया, जवाब दे दिया। तीसरा सवाल किया, जवाब दे दिया। खुदा की कसम हजारों का मजमा हैरत में था। डॉक्टर पन्नार शाह सवाल करता रहा और यह नबी का आशिक हर सवाल का हल सुनने के फौरन बाद 1 मिनट में करता रहा। यहाँ तक के चंद मिनट लगे, इन्होंने सैकड़ों सवालों को हल करके रख दिया। डॉक्टर की गर्दन घूम कर रह गई। स्टेज से उतरा, आया मौलाना के मिंबर के करीब। आने के बाद कहा, मौलाना साहब कहाँ से आए हो? कहा हिंदुस्तान से। किस जगह से? कहा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह से? कहा बरेली शरीफ से। कहा सच बताओ भेजा किसने है? कहा अपनी बात बोल। वाह 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 वाह। आगे गुफ्तगू मत कर, मतलब मकसद बयान कर। तेरा मकसद क्या है? कहा मौलाना मैंने 1 या 2 साल नहीं बल्कि कई साल तक रिसर्च किया, तब कहीं जाके इन सैकड़ों किताबों से मैंने 100 मसाइल को निकाल के मंजर पर ला के रखा है। फिर उसके बाद अखबार में शाये कराया और तब लोगों को बताया इस्लाम झूठा, नबी झूठा, माअज़ल्लाह। जब इसने ये कहा तो पानी के हजारों का मजमा बात सुन रहा था। मगर मौलाना मुझे हैरत है
कि मैंने कई साल में जिन सवालों को जमा किया तुमने चंद मिनट में आके उन सवालों को हल कर दिया और किताब तक नहीं देखी। मौलाना मेरा दिल तुम्हारी तरफ माइल हो रहा है, मेरा सर तुम्हारी तरफ जा रहा है, मेरे कदम तुम्हारी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मगर दिल आपके कदमों में लुटाने से पहले एक बात का जवाब लेना चाहता हूँ। कहा किसका? कहा सच बता दे, जिन सवालों को मैंने कई साल में जमा किया तुमने चंद मिनट में उनको हल करके रख दिया। कसम खा के बोलो इन सवालों का जवाब तुम्हें आया कहां से? दलियान के सिंध दिल सुन्नियो जब इतना कहा तो मौलाना बोले मत पूछो। कहा सच बता दे तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अब्दुल अलीम मेरठी है। खुदा की कसम बता दूं हल कहां से किए? कहा बताओ। कहा जिन सवालों का जवाब मुझे आता था मैं खुद दे देता था और जिन सवालों का जवाब मुझे नहीं आता था मैं आंखें बंद करके बरेली के अहमद रजा का तसव्वुर करता था। तो बरेली का वो इमाम आता था और मेरे कान में आके कहता था अब्दुल अलीम कहते इस सवाल का जवाब ये है, इस सवाल का जवाब ये है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। मेरे भाई मैंने एक जुमला बोला था शुरू में, करीब नवाज में फैलाया, आला हजरत ने और उसके बाद अमेरिका में फैलाया। एक इल्जाम है कुछ लोगों का और उसमें गैर तो है ही उनका, तो हमें बुरा लगेगा। साफ बात है, वो तो है ही गैर, मगर जब अपने घर में चोर होता है ना तकलीफ बहुत होती है। कसम से आला हजरत पर जब अपने उंगली उठाते हैं अपने तकलीफ होती है। हालांकि उन्हें ये जान लेना चाहिए तेरे ईमान से जो आज खुशबू निकल रही है ये बरेली के अहमद रजा की देन है। जोर से बोलो। ये कहते हैं बोले साहब वो काम तो सही किया उन्होंने मगर सारी जिंदगी उन्होंने वो उन औरों पे लिखा, औरों पे लिखा सारी जिंदगी। इसका मतलब तूने ना तो पढ़ा है आला हजरत और ना समझा है आला हजरत। ये उलमा की जमात यहाँ मौजूद है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे पूछो कि आला हजरत ने क्या किया। साहब सारी जिंदगी उन्होंने औरों के लिए कदम चलाए, इस्लाह नहीं की। इस्लाह किसे कह रहे हैं भाई? किसे कहते हैं इस्लाह? कान खोल कर सुनो, सबसे बड़ी इस्लाह तुम्हारे अकाईद का तहफ्फुज़ है। अकीदा सही, ईमान मकबूल, अकीदा ही अगर बिगड़ जाए तो रात दिन पेशानी और नाक सजदे में रगड़ता रहे, एक भी सजदा खुदा की बारगाह में कबूल नहीं हो। सबसे बड़ी दौलत मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी है। और रहा सवाल इस्लाह का, तो ईमान है तो सब, ईमान नहीं है तो फतावा रज़विया एक करामत है आला हजरत की, उसमें आला हजरत ने मेरे नबी की एक हदीस भी नकल फरमाई है। ऐसी इस्लाह फरमाई है खुदा की कसम। आला हजरत कहते हैं, हदीस पाक नकल करते हैं फतावा रज़विया में, सलासतुल ला यदखुलून जन्नत अबदा। कौन कहता है इस्लाह नहीं की आला हजरत ने? कोई करके तो दिखाए। ऐसे मुसलह कौम बनकर आए थे आला हजरत जिसका कोई जवाब आज तक नहीं। हदीस नकल फरमाई क्या है? 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने लोग? जरा पूरा मजमा बोलो, कितने लोग? 3 लोग। नंबर 1 शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 2 माँ बाप का सताने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 3 अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नबी की उम्मत में हैं हम, नबी के गुलाम हैं आप,
अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, अपनी बहनों को पर्दे में रखो, अपनी माओ को पर्दे में रखो, अपनी बीवियों को पर्दे में रखो। शादियों के नाम पर भीड़, उर्सों के नाम पर भीड़, चादर भी चढ़ाने बेटी जा रही है, मदार पे भी वही जा रही है। अल्लाह के वली हैं, आप जाइए, आप चादर चढ़ाइए, आप फूल डालिए, आप चराग जलाइए, इनकी चौखट के करीब जाके सफाई कीजिए, अपनी बेटियों को मत भेजिए। जोर से बोलो। जिन मज़ारों पर पर्दे का एहतमाम है और साथ में जाने वाला अगर कोई महरम है, जो तैयारियां आला हजरत की बारगाह में हैं, ऐसी जगह जा सकती है। हर जगह नहीं, रोकिए अपनी औरतों को। एक बात। दूसरी चीज, शादी ब्याह के मौके पर खास अपनी बहन बेटियों का ख्याल रखिए, खास ख्याल रखिए। इज्जतें लुट रही हैं शादियों के नाम पर, इज्जतें लुट रही हैं ब्याह के नाम पर। ये जो सलामियां हो रही हैं ना शादियों में, ये होती थी आज तक मौलाना यूसुफ साहब, अब तो एक नया हो चलता है। खाली सलामी नहीं रह गई है, इस्तकबाल हो रहे हैं। दूल्हा साहब के स्वागत, सालियां खड़ी हैं गिलास के लंबे लंबे, हाँ दूध के लंबे लंबे गिलास लेके। ये सैकड़ों लड़कियां, ये तोहफे, ये फूल, ये गमले, ये तहाइफ, ये मालाएं, गजरे, ये चोंचे लाल लाल, ऐसा जैसा किसी का खून पी के आई है। सामने खड़ी है, बोले किस लिए? बहनोई साहब आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल होगा, उनका स्वागत होगा। आई बारात, अब साहब ये भी आ रहे हैं, बड़े कर्रफल के साथ, मतलब कोट को पैंट को संभालते हुए आए सामने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे तौफीक दी, तुझे ईमान वाला नबी का गुलाम मुसलमान बनाया था। अगर तेरी ये सालियां गलत रास्ते पर थी भी तो तू तो नबी का गुलाम था। अरे नादान, तू ही कह देता कि ये रफाविज की रुसू में मैं नबी का गुलाम, कभी भी इस पर अमल नहीं करूंगा, मैं ठोकर मारता हूं ऐसे गलत रास्तों को। ये भी आ गए, वो खड़ी है रेबिल लिए, कैची हाथ में। आइए बहनोई साहब इस्तकबाल करें। ये चले रेबिल काटने कालिया, बिला वजह लेना न देना। कोई मंत्री है तू, कोई विधायक है तू, कोई एमपी है, किस चीज का उद्घाटन करने आया है भाई जो रेबिल काटेगा तू? अरे यार, ईमान वाला था, इन लोगों को, इन लड़कियों को समझा देता कि मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं गद्दार नहीं, मदीने वाले का वफादार हूँ, ठोकर मारता हूँ ऐसे गलत रास्तों। ये भी नहीं हो गया साहब। उसके बाद सलामियां, 40-40, 50-50 जवान तुम्हारे घरों में दाखिल हो गए सलामियों के लिए। तेरी बहनें, तेरी बेटियां, तेरी बीवियां, तेरे घर की औरतें मिठाइयां लेके, शरबत ले लेके इनके पास जा रही हैं, गैर महरमों के पास। खुदा की कसम, ये बेटी है तेरी। और बेटी किसको कहते हैं? फातिमा के कदम का निशान भी छुपाया था मेरे नबी ने। तेरी बेटी सामने आ गई, तुझे हया नहीं, तुझे शर्म नहीं, तुझे गैरत नहीं, कहां डूब गई है तेरी हमीयत? अरे नादान, कौन कहता है यार आला हजरत ने इसलाह नहीं की है? ये इसलाह नहीं है तो और क्या है? आला हजरत ही ने तो लिखा है ये हदीस पाक। खुदा की कसम सुनिए, आज 40-40, 50-50, 20-20 जवान बैठे हैं तेरे घर में, तेरे घर की औरतें मिठाइयां खिला रही हैं, ये हाथ पकड़ लें, कलाइयां पकड़ लें, यानी कि गर्दन पे हाथ मार देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। कोई उधर वीडियो बनाएगा, कोई तेरी बहन का इधर फोटो खींचेगा, कोई तेरी बेटी का फोटो खींचेगा, सोशल मीडिया पे वायरल होता है, व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक के जरिए हजारों तेरी बहन बेटी को देखते हैं। खुदा की कसम, जो नेट चलाने वाले लोग हैं वो तेरी बहन को नंगा करके देख सकते हैं, जो नेट में महारत रखते हैं वो तेरी बेटी का कपड़ा उतार के देख सकते हैं। यार क्या नजर थी बरेली के उस मुजद्दिद की, जिसने 100 साल पहले बरेली की चटाई पर बैठकर, जहां बहुत सी सूरतों में फोटो को नाजायज और हराम कहा था, उनमें से एक वजह यह भी रखी थी कि फोटो नाजायज इसलिए भी है ताकि तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत हो जाए। ये इस्लाम।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। मेरे भाई, आप इन चीजों पर अपना कदम रखें, अपनी बेटियों को पर्दे में रखें, बहनों को, माओ को, बीवियों को। ये किसने लिखा है बोलो? अरे जोर से बोलो, खत्म कर रहा हूं। किसने लिखा है? 3 बातें। शराब का पीने वाला, जन्नत की खुशबू, माँ बाप का सताने वाला, जन्नत की खुशबू, घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला, जन्नत की खुशबू। इन चीजों पर अमल कीजिए और जो जिसका हक है वह उसे दो, वो चाहे अपनी मस्जिद का इमाम ही क्यों ना हो। सिर्फ ये मत देखा करो कि साहब ये तो इमाम साहब ने पढ़ ली और बात खत्म हो गया। अब रास्ते में जा रहे हैं तो इमाम साहब के गले में है और हाफिज जी ठीक हो, बिला वजह की बात है यार। इमाम इमाम है, इमाम, और मैं और आप उसके गुलाम, और ऐसे गुलाम कि जब तक वो सर ना झुकाए तुम झुका नहीं सकते, और जब तक वो सर ना उठाए तुम उठा नहीं सकते। जैसे मुसल्ले पे इज्जत देते हो, मुसल्ले के बाहर भी वही इज्जत इमाम को। और सिर्फ जब तक नहीं कि जब तक मस्जिद में है, जिस दिन वो यहां से इस्तीफा दे के भी चला जाए उसकी इज्जत करो, उसकी कदर करो। ये कुछ नहीं कि साहब खा गए, बिला वजह की बात है। हारिया खुद और बदनाम इमाम साहब। जहां मुतवल्ली व सदर की पोल खोली, हाफिज जी ने इस्तीफा दिया। जीन दोगे मौलाना लोगों को या नहीं? सच्चे बनिए, अच्छे बनिए, जाहिर में भी मुसलमान बनिए, बातिन में भी मुसलमान बनिए। जैसे चेहरा चांद सा चमकता है, ऐसा ही चमकदार अपना दिल भी बनाइए। मुसलमान है आप, मुसलमान, मुसलमान ऐसा रहे जैसे घर में हो वैसे ही बाहर। रास्तों से निकलो तो देखने वाला कह दे जब ये इतना अच्छा है तो इसका नबी कितना अच्छा होगा, है कि नहीं? इस्लाम को फायदा कल भी ऐसे लोगों से हुआ था, आज भी होगा इंशाअल्लाह। शर्त ये है मुसलमान बनिए, अच्छे बनिए, सच्चे बनिए, मस्जिदों की सफाई कीजिए, मदरसों का ख्याल कीजिए, मौलाना मंसूर जैसे लोग आपको मिले, ऐसों की कदर कीजिए। 4 बच्चे हाफिज कुरान बनकर आपके सामने बैठे हैं, आज ये 4 हैं। ये जमात कहां से कहां पहुंचेगी, इतना बड़ा मजमा बैठा है। ये सब बच्चों के लिए दुआ करेगा कि ये बच्चे बाअमल बने, आलिम दीन बने, इस्लाम के सच्चे सिपाही बने। अल्लाह दीन का बड़ा काम इनसे ले ले। मैंने जो गुफ्तगू की दौरान गुफ्तगू की खता हो गई हो, अल्लाह माफ फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।